नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गौलोक में जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी राधा रानी एक साथ गौलोक में विचरण कर रही थे। तब वे दोनों अपने परम भक्त नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे मुनीश्वर, गौलोक में आपका स्वागत है। आपको देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से श्री कृष्ण द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे वत्स, आज आपका गौलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे। निसंकोच होकर कहें, हम आपकी क्या सहायता करें? प्रिय दर्शकों, देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो स्वयं जगत के पालनहार हैं। समय समय पर इस सृष्टि पर अवतार लेकर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको भला आपसे कोई बात कैसे छिप सकती है? समस्त चराचर के भूत और भविष्य का भी ज्ञान भी आप ही है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूँ, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनि, आपके मन की बात हमें बताइए। दोस्तों, तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांडा, वेताल, धैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं, जो जंगलों में निवास करती है। इसके साथ ही मैंने देखा है, यह सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान करती है, उन्हें दुख देती है। इसका क्या कारण है? यह सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को क्यों परेशान करती है? तथा मेरे मन में अन्य एक प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। जी के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है और मृत्यु के पूर्व मेरा स्मरण करता है, उसे मेरे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और वह सदा के लिए इस मृत्यु से जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। प्रिय दर्शकों, फिर देवर्षि नारद को श्री कृष्ण महान कथा सुनाते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, मध्य देश में एक श्रीपुर नामक गांव था, जहाँ पर एक किसान अपने 3 भाइयों के साथ निवास करता था। किसान और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। किसान के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर खेती करते थे। पूरे गांव में इस किसान के जितना कोई धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति किसान को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। किसान के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे, किंतु किसान कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। किसान ना दान धर्म करता और ना ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। किसान ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूस को भोजन कराया। किसान के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन किसान ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिस कारण से उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। किसान के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था, इसी कारण से वे पितृलोक में भी दुखी रहा करते थे। धन कमाने के लालच में किसान इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी।
वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस किसान के पूर्वज चर्चा करते हैं और उससे मिलने के लिए जाने के विषय में सोचते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, फिर वे सभी पितृगण मेरे पास जाते हैं और मुझसे प्रार्थना करने लगते हैं। वे सभी पितृ कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से पितृलोक में लौट आएंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस किसान के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। किसान और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस किसान को खेती में नुकसान उठाना पड़ता है। उस किसान के कुएं का पानी अचानक गायब हो जाता है। फिर उसकी फसल पर एक अजीब बीमारी आ जाती है, जिस कारण से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ अकाल पड़ जाता है, जमीन भी बंजर होने लगती है, जिससे उसका सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर पितृलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे प्रभु, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर श्री कृष्ण उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। प्रिय दर्शकों, फिर श्री कृष्ण एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वे उस किसान के घर पर जाते हैं तो वह किसान अत्यंत बीमार पड़ा हुआ होता है। किसान की पत्नी साधु का स्वागत करती है और दान करने लगती है तो वह साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज नाराज हुए हैं। तो दोस्तों, साधु की बात सुनकर किसान पूछने लगता है, हे साधु महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है और तुमने उनके मन को ठेस पहुंचाई है और उनकी आत्मा को दुख दिया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित की थी उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुम सभी भाइयों ने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस किसान को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह किसान उस साधु से कहता है, हे साधु महाराज, सत्य वचन बोल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं
इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता, कौवा या गाय अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है तो उसके पितृ अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, सांप, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत रुष्ट है। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यमराज कहते हैं, यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का यह अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट है, उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़े, उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा, वह धनहीन हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज कहते हैं, जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। वह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है, वह भिखारी बन जाता है। इसीलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न का दान करके अपने मृत पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसे उसम नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर उस किसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बातों को बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर गंगा नदी के तट पर जाते और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे मुनि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फिरा हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र सुवर्ण सफेद रंग के होते हैं तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाता है और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं।
प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को पितरों के द्वारा मिलने वाले संकेत बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।